Ignore all the negativity. Trust God. Stay positive. Work in your own style. Analyze. Think. Interpret properly. Take help. If needed, listen to suggestions and then follow your heart. एक दिन श्री कृष्ण के बचपन में जब वे सभी गोपालक के साथ गोपालन करके वापस घर जा रहे थे, तब श्री कृष्ण सभी को अगले दिन वन में साथ में खाना खाने को कहा और सभी को अपने अपने घर से अपने अपने पसंद के खाने का सामान लाने को कहा। जैसा श्री कृष्ण ने बताया वैसा सभी गोपालक अपने पसंद के खाने का सामान लाके अगले दिन गाय लेके साथ में वन निकले। वन में सभी एक दूसरों को मजाक करते हुए खेले, फल तोड़ के खाए, मछली जैसे पानी में तैरते हुए शाम तक भगवान के साथ खेले। वहां उस समय अघासुर नामक एक राक्षस बकासुर, जिनका वध श्री कृष्ण ने किया, उनका भाई था अघासुर, वहां आया। अघासुर उनके भाई बकासुर का वध का बदला लेने के लिए वहां आया और अजगर के वेश में रास्ते के बीच में सोया था। अजगर कभी भी किसी प्राणी को भी अपने आप नहीं मारती है, उसके पास जो आते हैं उनको घटकता है और झाड़ को लपेट के रहता है, जिससे उनके पेट के अंदर के प्राणी टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और जीर्ण हो जाता है। अघासुर उधर रास्ते में उनके एक चिबुक जमीन के तरफ और ऊपर का चिबुक आसमान के तरफ पूरा मुंह खोल के सोया था। खेलते हुए गाय के साथ जो आ रहे थे गोपालक अजगर को देख के क्या करना समझ नहीं पाया और पीछे मुड़ के देखा। उनको हंसते हंसते आते हुए श्री कृष्ण दिखा। बकासुर का वध किए श्री कृष्ण पीछे है तो अजगर सामने है तो भी डर क्यों सोच के गोपालक सभी अपने गाय के साथ अजगर के मुंह के अंदर चले गए। श्री कृष्ण को पता है कि अघासुर ही अजगर के वेश में वहां सोया था और गोपालक उनके ऊपर भरोसा रखकर अजगर के मुंह में गाय के साथ गए और अजगर भी श्री कृष्ण के लिए ही और मुंह खोल के रखा। तब श्री कृष्ण गाय और गोपालक को बचाने के लिए अजगर के मुंह में प्रवेश किया। तब तक गोपालक गाय के साथ अजगर के पेट तक पहुंच गए और वहां के विष ज्वाला के कारण सभी मर गए। जैसा श्री कृष्ण अजगर के कंठ तक गया तब अजगर मुंह बंद कर दी। उसी वक्त श्री कृष्ण एकदम लंबा कड़क खंबा बन गया, जिससे अजगर का ऊपर वाला चिबुक से खंबा जैसा श्री कृष्ण बाहर निकल आ गया। श्री कृष्ण अपना अमृत तुल्य नजर से सभी गाय और गोपालक को जिंदा कर दिए और सभी अजगर के मुंह से बाहर आ गए। सभी ने वहां एक अद्भुत देखा। अजगर अपना जान छोड़ दी और उनके शरीर में से एक ज्योति श्री कृष्ण में मिल गई। श्री कृष्ण के स्पर्श के कारण अघासुर का पाप क्षीण हो गया और मोक्ष मिल गया। भागवत की इस घट से हमको बहुत कुछ सीखना है। अघासुर एक राक्षस था, पाप कर्म करने वाला था। पाप कर्म कभी भी अजगर जैसा इंसान के रास्ते में रहता है, पर कभी भी अपने आप इंसान को नहीं पकड़ता है। पाप कर्म करना है या नहीं, चुनना इंसान के मर्जी है। पाप कर्म अपने आप आके मजबूर नहीं करता है। अगर इंसान पाप कर्म नहीं करने के लिए सोचा तो पाप कर्म कुछ नहीं कर सकता है, पर इंसान के मोह बुद्धि पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करता है।
पाप कर्म ना करने के लिए पहले इंसान पाप कर्म और पुण्य कर्म के बीच भेद जानना है। इस कहानी में गोपालक को पाप कर्म और पुण्य कर्म का ज्ञान नहीं था। सिर्फ श्री कृष्ण पर भरोसा रखकर अजगर के मुंह में प्रवेश किए। जानबूझ के या जानते हुए पाप कर्म करके भगवान ने ही करवाया, सोचा तो उसका फल इंसान को ही झेलना पड़ेगा। भगवान साथ है करके भरोसा रखा तो इंसान पाप कर्म करने से डरता है। उसके लिए भगवान को मन में स्थान देना चाहिए और दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। अघासुर के घट में भगवान ने गोपालक के रक्षण किए, क्योंकि उनको सही गलत अच्छा बुरा का ज्ञान नहीं था, सिर्फ भगवान पर भरोसा था। इंसान हमेशा भगवान साथ है समझ के अच्छे कर्म करना चाहिए। अगर अच्छा बुरा का ज्ञान नहीं है तो गोपालक जैसा भगवान पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना चाहिए।